हे देवेंद्र, तीर्थंकर कितने, कहाँ और कब होते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का विस्तार पूर्वक। देखिए सामने की ओर देखें, लाइव चल रहा है, सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि पात्रों से बोलो कि कैमरे की ओर देखें। हे देव, काल के दो भेद हैं, उत्सर्पणी असर्पणी। उत्सर्पणी में प्रत्येक प्राणी का सुख, आयु, शरीर आदि वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अपसर्पणी में उक्त सुख, आयु, शरीर, हर्ष को प्राप्त होता है। और जब उत्सर्पणी का तीसरा व असर्पणी का चौथा काल आता है, तब भरत ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है और वे रत्नतय धारण करके तीर्थंकर बनकर जीवों को हित का उपदेश, उनका कल्याण करते हैं। हे देवेंद्र, अपनी जिज्ञासा का आपसे समाधान पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी जय हो देवेंद्र। वाह। और देवेंद्र भी एक भाव अवतारी होते हैं। आते हैं 40 नीच। रत्नत्रय क्या है? हे देव सुनो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की एकता रत्नत्रय है। दर्शन से श्रद्धा उत्पन्न होती है और ज्ञान से भावों को जानता है और चारित्र से शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। यही रत्नत्रय है, जिसकी पूर्णता मात्र मनुष्य पर्याय में ही होती है। बढ़िया। वे अपने आसन से खड़े होते हैं। खड़े होकर वे तर्जनी अपने ज्ञान केंद्र पर लगाकर वे चिंतन करते हैं। और ज्ञान लगा रहे हैं, परंतु आगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि माथे पे उंगली लगाने से ज्ञान झलकता हो या ध्यान में आता हो, परंतु विधि है। और जैसे ही अवधि ज्ञान से जानकारी करते हैं कि उनकी प्रसन्न मुद्रा हो जाती है, क्षणे क्षणे वे 7 कदम अग्र की ओर बढ़ते हैं और 7 कदम क्षणे क्षणे आगे बढ़कर वे अष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु त्रिलोकीनाथाय, नमोस्तु त्रिलोकीनाथाय। वे नमस्कार करके खड़े होते हैं। सच्ची इंद्रायणी आगे बढ़ती है। सच्ची इंद्रायणी कहती है, है ना, आपने किसे नमस्कार किया है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आता, ना कोई मंदिर है, ना कोई जिनालय, ना कोई भगवान। आप किसे नमस्कार कर रहे थे? राहुल भैया,
क्षमा वीरस्य भूषणम। वाह, क्या मुस्कुराते हो आप, गजब, जय हो। ऐसा नहीं, एडिटिंग करके निकाल सकते ना, जो बुरा लगता निकाल दो। और अब आप देखिए कलाकार कोई बोलेंगे मंच में मत आओ, शूटिंग खराब हो रही, तो क्या भाई, हमको तो मना किया, हम चले गए। बुलाए तो आ गए। इसी का नाम तो आचार्य श्री के भक्तों का श्रेणी में आना है। ऐसा है, ये पात्र जो बने हैं, ये पात्र पैसा देकर बने हैं, और ये जो हम लोग कलाकार हैं ना, हम पैसा लेकर आते हैं। ये श्रद्धा के कलाकार हैं, ये कोई प्रैक्टिकल कलाकार नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ना देवियों ने की है, ना इंद्रों ने की है। फिर भी इन्होंने इतना अच्छा प्रतिसाद देकर धन के साथ साथ अपना मन भी जोड़ा है। इन सारे पात्रों के लिए तालियां बजाकर सम्मानित करें। महानुभाव, सची इंद्राणी ने पूछा कि हे देवराज, यहां कौन है, कहां है? यहां तो कोई नहीं है। आपने नमस्कार किया किसे? तो सौधर्म इंद्र कहते हैं, हे प्रिय, आप तो जानती हो मेरा ये मस्तिष्क सिर्फ जिस जीव में मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है, वहीं मेरा मस्तिष्क यह नमन करता है। किंतु देवराज, यहाँ तो कोई नहीं है, बताइए ना आप, कहाँ है, कौन है, बताइए ना जल्दी। हे प्रिय, ध्यान से सुनो। मध्य लोक में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, अयोध्या नगरी में, महाराज नाभिराय के यहाँ माता मरुदेवी के गर्भ में आज से 6 माह पश्चात भगवान आदिनाथ स्वामी का गर्भ अवतरण होने वाला है। बोलिए परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, जय हो। आदिनाथ भगवान की। स्वयं साक्षात सच्ची इंद्रायणी ने भी गौ आसन से नमस्कार किया, परोक्ष में, और हम लोग प्रत्यक्ष में जाकर भी नमस्कार नहीं करते हैं। समय तो ज्यादा लूंगा नहीं मैं, बोलने का तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समय ज्यादा ना लेती हुए फिर सौधर्म सची आसन ग्रहण करते हैं और धनपति कुबेर को आमंत्रित करते हैं। सावधान, धनाधिपति धनपति कुबेर इंद्र सभा में पधार रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बजाइए तालियां जोरदार।
सूचना पाकर आते हैं, क्या कहते हैं। अगला दृश्य हमारे सामने। हे देवराज इंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है इंद्र। हे देवराज इंद्र, आज अचानक आकाश में बुलाने का क्या कारण है? आइए मेरे परम मित्र, अपना आसन ग्रहण कीजिए। आपको सुखद समाचार सुनाते हैं। अपने आसन पर कुबेर इंद्र आसीन होते हैं और आते हैं। क्या वार्तालाप होती है, महत्वपूर्ण वार्तालाप। अपनी स्वयं की वार्तालाप में इनकी वार्तालाप को खो मत देना। वाह, देवराज इंद्र को कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे स्वामी, लोकपालों द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि आपने हमें पुण्य प्रदायक संदेश सुनाने हेतु याद किया है। हे देवेंद्र, जरा बताइए वह शुभ समाचार क्या है? कुबेर इंद्र, सचमुच तुम धन्य हो। तुम्हें सुखद बात बताता हूँ। आज से 6 महीने बाद सर्वक का एक देव चयकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के महाराजा नाभि राय की महारानी मरु देवी की गर्भ में अवतरेगा। जय हो। जय हो, जय हो। तुम शीघ्र ही नगरी की रचना करो। रमणीक, मनोहर, नेत्र प्रिय रत्नों की आभा करो। सुंदर अद्वितीय राज्य महल बनाओ। सुंदर सुंदर तोरणदार का निर्माण करो। उस नगरी को इतना सुंदर सजाओ कि वह भी स्वर्गपुरी बन जाए। अष्टकुमारियों को आदेश करो कि वह आज से तीर्थंकर माता की सेवा में लग जाए। और धनपति कुबेर, आप आज से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दें। ओह, हे स्वामी, हम कितने पुण्यवान हैं जो आज ऐसा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कृपानाथ, आपने जो आज्ञा की है उसे पालन करके अपार पुण्य का बंद करूंगा। महाराज, आज मेरा जन्म धन्य हुआ जो मुझे ये परम कल्याणक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह, और सौधर्मेंद्र की इस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं कुबेर इंद्र, और उनके साथ सारे इंद्र खड़े हो जाते हैं और भगवान गर्भ में आने वाला समाचार को सुनकर के भाव विभोर होकर के एक सुंदर सा नृत्य करते हैं। उसके बाद अगला दृश्य आइए। समूह अरे रत्नों की बरसे बदरिया है, रत्नों की बरसे बदरिया रे अयोध्या नगरिया। रत्नों की बरसे बदरिया रे अयोध्या नगरिया। पावन मंगल ये बेला आई,
इंद्रपुरी में गूंजे शहनाई, पावन मंगल ये बेला आई। इंद्रपुरी में गूंज शहनाई, छम छम बाजे पयलिया रे अयोध्या नगरिया। वाह वाह, क्या बात है। और भगवान गर्भ में आने वाली बात सुनकर के सारे देव लोग नृत्य करते हैं, पुनः अपने स्थान पर विराजित हो जाते हैं। और उसी श्रृंखला में इस खुशी को और द्विगुणित करने के लिए वह स्वर्ग की अप्सरा उन्हें भी बुलाते हैं और सूचित किया जाता है उन्हें कि भगवान यहाँ पर आने वाले हैं, तो अब यहाँ तो आनंद होना ही चाहिए। और वह आनंद नृत्य आज हमारे बीच में है। वह कलाकार जो सारे भारत में नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। जब नई नई टीवी आई थी, टीवी के ऊपर प्रथम कार्यक्रम उनका आया था, तब सारे लोग आश्चर्य करते कि हमारे जैन जगत में भी ऐसा अनुष्ठान होता है। आइए वह कलाकार कैसी सुंदर नृत्यांगना का रूप रख करके भगवान गर्भ में आने वाले हैं, ऐसी खुशी को दुगुणित करता है। आप भी रोमांचित और आह्लादित हो जाएंगे। जिनकी उम्र तीसरे पड़ाव की ओर है, फिर भी इस उम्र के अंदर भी उनके शरीर का ऐसा लोच और उसके उपरांत तो उनकी ऐसी कला। एक बार ताली बजाओ तो जल्दी बुलाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और किन्हें अच्छा नहीं लगा? और आइए प्रारंभ करते हैं। और देखिए वह कलाकार वाह,
होश उड़ गए ना? हे नित्यांगना, जी आपने बहुत सुंदर नृत्य किया है। ये लो अच्छा, आपका पारितोषिक। देवराज, आज मेरी नारी पर्याय आपके श्री चरणों में द्वादश के ज्ञाता इस प्रभु के भक्ति में मेरा शरीर का रोम रोम, एक एक कण भक्ति के लिए समर्पण हुआ। आज मेरा सौभाग्य है जो आपके हाथों से पुरस्कार पाकर मैं धन्य हो रही हूँ। और पुरस्कार प्राप्त करके पूरी नजाकत के साथ वह अप्सरा पुनः का, और उन्हीं के पड़ोस में ईशान स्वर्ग है, जोड़ी जोड़ी से स्वर्ग है। तो आते हैं अब कैसे प्रस्थान करते हैं मध्य लोक की ओर कुबेर इंद्र उस नगरी की रचना के लिए। सुंदर सा दृश्य है, आइए। अरे हाथ पहन कंगना और पाँव में पैजनिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। अरे चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। और अयोध्या पहुंच चुके हैं। पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। पक्का? अरे इनको तो अंतर मुहूर्त लगता है भैया जी, कहीं भी पहुंच सकते हैं। लोकपालों, मेरे कुशल और वास्तु के जानकार ऐसे शिल्पकारों को शीघ्र बुलाया जाए। अयोध्या पहुंचकर तत्काल ही अपने कार्य में जुट जाए। जैसी आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सुनो सुनो सुनो, नगर के शिल्पकारों सुनो, आप सभी को शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पर धनाधिपति धनपति कुबेर महाराज ने आमंत्रित किया है। महाराज की जय हो। हे कहिए महाराज। महाराज की माइक की बैटरी चेंज करो। पहले मध्य लोक में आपको सुंदर सा महल रत्न निर्माण करना है, जिन मंदिर निर्माण करना है। आप ऐसा सिंहासन निर्माण करो कि स्वर्ग भी लज्जित हो जाए। किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम सारे शिल्पकार आपकी आज्ञा के अनुसार निर्माण करेंगे। किंतु प्रभु, एक बात बताइए, मन में जिज्ञासा हुई है। मैं तो एक छोटा सा शिल्पकार हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि ये सारी नगर की रचना करना है, किन किन वस्तुओं से निर्माण करना है? हे शिल्पकार, ध्यान से सुनिए। हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रत्नों से आपको महल का निर्माण करना है। हे प्रभु, ईंट पत्थर मिट्टी से आज तक निर्माण करते आए, लेकिन आज रत्नों के द्वारा जिन मंदिर और महल निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है,
इससे बढ़कर और हमारा पुण्य क्या हो सकता है प्रभु, और क्या हो सकता है। हे प्रभु, आप आसन ग्रहण कीजिए, हम लोग नगर की रचना करते हैं। अरे देखो देखो देखो, ओ देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो। नाभिराय के राजमहल में आई ये कैसी बहार देखो। देखो देखो नगरिया देखो, ओ देखो देखो नगरिया देखो। अरे आई है सुबह आई, बेला पावन आई, कुबेर जी की आज्ञा से नगरी सुंदर बनाई। आई अरे बागों में छाई बहार देखो, जिन मंदिर की सुंदर फुहार देखो। बाग बगीचा बगान देखो, नाभिराय के राजमहल में आई है कैसी बहार देखो। देखो देखो नगरिया देखो। थक गए शिल्पी, बहुत परिश्रम हो गया। बाप रे बाप, चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? मैं जा रहा हूँ धनपति कुबेर जी के पास। अच्छा, हाँ। तो चलो चलो हम भी आते हैं। अरे एक काम करो ना। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गया। थक गए हो? हाँ। घर जाओ। ठीक है, चलो भैया घर चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कुबेर जी के पास। तो हम भी चलेंगे। थके नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो काम करो। बहुत थके भैया। थक गए हो ना? बहुत थक गए। तो जाओ घर। ठीक है, लेकिन आप कहाँ जाओगे? कुबेर जी के पास। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल नहीं थके अब हम। यानी कुबेर जी के पास जाना है तो नहीं थके? बिल्कुल नहीं। महाराज के पास जाना तो नहीं थके, और काम करने बोलेंगे तो बहुत थक गए बाप रे बाप। ठीक है, आओ। चलो भैया। हे धनपति कुबेर जी, आपकी आज्ञा के अनुसार सारी अयोध्या नगरी की रचना कर चुके हैं। और इतना ही नहीं प्रभु, यहां से आगे की ओर जाते हैं तो जिन मंदिर का भी निर्माण हो गया है, सुंदर सा राज सिंहासन निर्माण किया है। आइए मैं आपको नगर से परिचय कराता हूं। आइए आइए महाराज, देखिए आपकी दृष्टि जहां तक जाती है, ये सारी के सारी आपके रत्नों के द्वारा निर्माण किए हैं।
बहुत सुंदर। ये जो प्रकाश देख रहे हैं आप, ये सारे अलग अलग, जो पीला प्रकाश है वो पीलम है, नीला प्रकाश है नीलम है, सफेद प्रकाश वो हीरा है। ऐसे आपके लाए हुए सारे रत्नों के द्वारा नगरों की रचना निर्माण हुई है। हे प्रभु, आप खुश तो है ना? बहुत खुश हैं। आप खुश है ना? बहुत खुश हैं। स्वर्ग से भी सुंदर आपने वो सजा दिया है। थोड़ा सा आगे जाते तो जिन मंदिर का भी निर्माण हुआ है। आप खुश है ना? बहुत खुश हैं। हम लोग घर जा सकते हैं? हम घर जा सकते हैं? नहीं, अब काम तो आपने पूर्ण कर लिया तो घर जाना ही होगा। आप बिल्कुल जा सकते हैं। सीधी सी आप- बात करनी। आप खुश तो है ना? बहुत खुश हैं। आप खुश है ना? मेन पॉइंट पे आओ ना। बहुत खुश हैं। हम घर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। मुद्दे की बात करो ना। आप खुश तो है ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। आप खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। आप जा सकते हैं। रोकड़ा की बात कर लो। हे प्राणनाथ, इस कारणों ने इतना सुंदर कार्य किया है और आप इन्हें बिना पुरस्कार दिए भेज रहे हैं, ऐसा तो करना ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि माँ की ममता नारियों के पास होती है। नारियां तालियां तो बजाओ। जो काम करा ले रहे और बोलते जा सकते हो, काम करा ले और बोलते जा सकते हो। महाराज, आपने जो हमें ऐसा सेवा करने का मौका दिया, रत्नों के द्वारा प्रभु का यह निर्माण करने का कार्य दिया, इससे बढ़कर और क्या पुरस्कार हो सकता है हमारे लिए? ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। धन्य हो, आपकी जय हो, आप जयवंत हो, आप जयवंत हो। महाराज आइए, ऐसे नगर का निर्माण करके धनपति कुबेर ने माता पिता को आसन ग्रहण कराया। आइए, सावधान! राजाधिराजा महाराज नाभि राय जी एवं जगत जननी मातेश्वरी राजमहल बजाइए तालियां, खड़े हो जाइए। राजाधिराजा महाराज नाभि राय की। राजाधिराजा महाराज आसन ग्रहण करते हैं एवं माता मरु देवी आसन ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात धनपति कुबेर उस महलों पे ही रत्नों की वृष्टि करते हैं। और आइए, काफी जगह कुछ कलाकार भैया जी हीन दीन दुखी लंगड़े लूले अंधे ये दिखाते हैं, लेकिन जिस धरती पर तीर्थंकर प्रभु का जन्म होना हो वहां तो अंधों की आंखें खुल जाती हैं, लंगड़े भी अच्छे हो जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, फिर वहां दीन दुखी रहे कौन? आइए, ऐसी रत्नों की वर्षा करते हैं, देवगण बैठ जाते हैं। रत्नों की वर्षा देखिए, हम लोग जैन हैं, आंचल फैलाना ये आचार्य के द्वारा मंत्रित हुए, ये रत्न आपके आंचल में आ गिरेंगे। जैन धन के पीछे नहीं दौड़ता है, धन जैन के पीछे दौड़ता है। जय हो। याद रखना, कहीं सभा खराब नहीं कर देना। जाइए यहां सभा में आगे वहां बरसा के आओ। क्यों डॉलर डॉलर करते हो, भारत का सिक्का बोलता।
भारत में बाबा पति रत्नों के खाने खोलता। और क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या दुनिया जापानी, रत्नों की बारिश होती है बाबा अपना वरदानी। रत्नों की बरसे बदरिया रे अयोध्या नगरिया। रत्नों की बरसे बदरिया अयोध्या नगरिया। धनपति कुबेर जी ने, मैंने पहले से एक भी व्यक्ति रत्न के लिए कहीं खड़ा नहीं हुआ, उनके आंचल में जितने रत्न गए उतने में समाधान हुए, वरना हर सभा में सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। किंतु ये पहली बार देख रहा हूं आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के चरणों की ये सभा है जो सारे के सारे अपने स्थान पर बैठे हैं। सही बात है, क्योंकि रत्नत्रय की निधि जिनके पास हो वो ऐसी नकली निधि के पीछे क्यों दौड़ेंगे। तालियां बजाइए जोरदार। आइए धनपति कुबेर जी मंच पे आइए, आसन ग्रहण कीजिए और देवियां हाथ जोड़कर राजा की ओर देखती हैं और कहती हैं, हे महाराज, आपके श्री चरणों में हम देवियों का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। हे पिताश्री, हे पिताश्री, हम माता को माता की शयन कक्ष में ले जाना चाहते हैं। हे राजाधिराज, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। हे कुमारियों, जाओ जाओ जाओ, माता को ले आओ, लेकिन ध्यान रखना माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो पावे। हाँ, जैसी आज्ञा महाराज। पिताजी को चिंता रहती है ना, सही बात है। राजाधिराज महाराज की जय। और देवियां माता को लेती हैं और माता के शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करती हैं। क्षणे क्षणे जिस दृश्य की हमको दरकार थी वही दृश्य अब हमारे मध्य में है और क्षणे क्षणे माता को शयन कक्ष की ओर लेकर जा रहे हैं। ओ माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, मारा मनबा झूमे रे। और माता को शयन कक्ष में जैसे लेकर आते हैं, क्षणे क्षणे माता को ऐसे मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर ये देवियां है कौन। राजमहलों में काफ़ी दास दासियां देखी हैं, लेकिन ये इतनी सुंदर देवियां है कौन। जैसे संज्ञा आती हैं जिज्ञासा मन में, तो देवियां गीत के माध्यम से प्रकट करती हैं। ओ ला 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 ला। आई हूँ सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी।
अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। इस प्रकार देवियाँ माँ की सेवा कर रही हैं और बता रही हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। गीत के माध्यम से देवियों ने परिचय दिया। 16 श्रृंगार के साथ माता का श्रृंगार करती है। हो अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर द्रव्य लेके आई रे, अति अति सुंदर सुंदर। श्री देवी देखो अब, श्री देवी देखो अब कंघी लेके आई रे। श्री देवी देखो अब कैसे बना के माँ को खुश कर दिया। माता ने देवी को आशीष दे दिया। अति अति सुंदर सुंदर। हीरी देवी आई साथ में बिंदिया हिलाई, माथे पे माता के लगा दिया। हीरी देवी आई। घृति देवी देखो अब इत्र लेके आई। घृति देवी देखो अब इत्र लेके आई। कैसी सुगंधी ये माँ को लगाई मेरी प्यारी देवी। मैया तू कमाल की, दर्श है कमाल का। ओ मैया तू कमाल की, दर्श है कमाल का। कंगना लेके आई रे, हुई मैं निहाल सा। कीर्ति देवी आई, कीर्ति देवी आई, माला लेकर आई। कीर्ति देवी आई आई, मेहंदी लेकर आई। जिन जननी की, जिन जननी की सेवा को आई, देवी मंगल सूत्र है लाई। बुद्धि देवी भी आई,
शुभ भेंटे हैं लाई, बुद्धि देवी भी आई, कैसी भेंटे हैं लाई। सेवा करके वो सेवा करके मन में हर्षाई, आई आई लक्ष्मी देवी आई। थाने नैनों में रमा लूं, थाने हिबड़ा में बसा लूं, थाने नैनों में रमा लूं, थाका हृदय में बसा लूं। मात पलकारा चमर ढोराऊं रे, हो लक्ष्मी देवी चरण बले जाऊं जी। और इस तरह माता का 16 श्रृंगार किया। महानुभाव, हम पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, माँ जिनवानी का समुद्र का अंत लग सकता है, कहाँ कितना गहरा है, लेकिन माँ जिनवानी का ज्ञान का अंत नहीं लग सकता है। ये वर्णन शायद जैन जगत में पिक्चरें अगर बनती तो शायद मुझे लगता है कि तीर्थंकरों का जो वैभव सारे दुनिया को देखने मिलता, वो शायद कहीं पर भी देखने नहीं मिलता। लेकिन अपने आगम में जो भी क्रियाएं होती हैं वो फिल्म में नकली नहीं दिखाई दी जाती है, क्योंकि मुनि बनना ये नकली काम नहीं है, पाषाण से परमात्मा बनाना नकली काम नहीं है, इसीलिए कोई पिक्चर नहीं बनती है, याद रखना। और क्षणे क्षणे ये देवियाँ माता को लेती हैं और 16 श्रृंगार के पश्चात माता को शयन कक्ष की ओर लेकर जाती है। छोटी 2 आगे, बाकी सब पीछे। चवर ले लो 2 लड़कियां, छोटी आगे। धीरे धीरे पैया भगती देखो चाली माता जी, और शनै शनै माता को शयन कक्ष में लेकर आती हैं और माता को निद्रा आने के लिए, ये देवियां कभी सोती नहीं हैं, निरंतर गीत संगीत नृत्य करती रहती है और माता को क्षणे क्षणे निद्रा आना प्रारंभ होता है। आइए माता को निद्रा के लिए गीत के साथ। माता जननी सोती, माता जननी सोती, देवी मंगल गौरी। सेवा में चित लौरी, औरी मंगल गौरी। और क्षणे क्षणे इन देवियों के ऐसे गीत के माध्यम से माता निद्रा की ओर प्रस्थान कर रही हैं। 2 देवी आती हैं, चवर डुलाती है माता को। 2 देवी आती हैं, माता के पैर दबाती हैं। इधर आओ बेटा, यहाँ। दूसरी देवी आती है,
माता के मस्तक की सेवा करती है। पुनः देवी आती है, माता के पैर दबाती है। पुनः देवी आती है और माता के हस्त की सेवा करती है। और दो देवियां उस माता के शयन कक्ष की ओर, लाइटमैन लाइट बंद कर दीजिए, लाइटमैन सारी लाइट बंद कर दीजिए। क्षणे क्षणे लाइटमैन लाइट बंद कीजिए, सभी लाइट बंद कर दीजिए। ये ट्यूबलाइट के बटन कहाँ हैं? कार्यकर्तागण ध्यान दे, ट्यूबलाइट की बटन बंद करें। हाँ, उधर से भी जितने भी हॉल में लाइट है सब बंद कर दीजिए। लाइट बंद हो रही है, कार्यक्रम बंद नहीं हो रहा है। सावधान। ये कलर वाला लाइट बंद कीजिए, ये कलर वाला जो लाइट है। हाँ, सभी ट्यूबलाइट आदि सब बंद कर दीजिए। जिनके हॉल के बटन जिनको मालूम है, हाँ, सभी बंद कर दीजिए। इधर वाले भी बंद कीजिए, धन्यवाद। और इधर एक लाइट है, इधर पीछे भी लाइट है, बंद कीजिए, सारी लाइट बंद कीजिए। क्षणेक्षतर वो देवियां सेवा करती रहती हैं और जागते रहो। सावधान। रात्रि का चतुर्थ प्रहर प्रारंभ होता है और माता न जाने क्या जीवन में अतिशय होता है। और 16 सपने प्रारंभ हो रहे हैं। देखे जी देखे हो मन प्यारे सपन अजब निराली घड़ी छाई रे, महलों में खुशियां छाई रे। ओ हो ला 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 ला। दूजे सपने में सिंह, दूजे सपने में माने देखा वृषभ लगा बड़ा प्यारा। झूमे उठा माता का ये मन, दिख जी देखे ओ मन प्यारे सपन अजब निराली घड़ी छाई रे, महलों में खुशियां छाई रे। तीजे सपने में देखा बन रात, माँ को दुआ भरा है असरा। तीजे सपने में लक्ष्मी हवन, माँ ने देखा झूम उठा मन। होने वाली प्रात का ये कैसा है सगुन, झूमे उठा मरुदेवी कमन अजब निराली घड़ी आई रे, पुष्पों की माला कैसी छाई रे।
ओ माँ ने देखा भव्य सरोवर, पूर्ण चंद्रमा ताने देखा चम चम कैसा करता, दम 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 झूम उठा है मरुदेवी का मन करता, मारतंड उगता हुआ देखा, बदल देगा किस्मत का लेखा, होने वाली प्रात का ये प्यारा है सगुन, देखे जी देखे उन्होंने प्यारे सपन, युगल मीन माता ने देखी जल में कीड़ा करती, कलश की राशि चम चम चमके, माता का मन दम के, अरे होने वाली प्रात का ये प्यारा है सगुन, देखे जी देखे ओ मन प्यारे ये सपन, ओ पद्म सरोवर माने देखा कमल की कमली खिलती, शायद इसको देख से अद्भुत निधियां सबको है मिलती, उन्नत लहरों वाला माने देखा एक समुंदर, झूम झूम कर नाच रहा हो जैसे कहीं पुरंदर, सिंहासन चम 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 करता, रत्न खचित लगे प्यारा, जाग उठेगा कुछ ही पल में अब सौभाग्य हमारा, देवी विमान मात ने देखा कितना प्यारा प्यारा, ओ धरणी भवन प्यारा प्यारा था, लगता है बड़ा न्यारा, और अगला सपन, रत्नों की राशि चम चम चमके, रत्नों की राशि चम चम चमके, अगला सपने है देखा, क्या देखा, अरे बिना धुएं की अग्नि प्यारी, कर में रहते होगा संसारी, और तभी अगला स्वप्न, और माता अंतिम सपना, माँ के मुख में माँ के मुख में ऋषभ प्रवेश कर रहा है, निरंतर सेवा में रही और माता को जगाना प्रारंभ करती है देविया गीत के माध्यम से। हरिहंत से था चार पाठक, साधु पद वंदन करो, 56 कुमारिका तैयार रहे, 56 कुमारिका तैयार रहे। चार पाठक साधु पद वंदन करो, निर्मल जिनागम गुण मनन कर, पाप तप सब नन करो। अब रात तम बिकटा सकल, यह मन न होत सुगान है, अब भान उदिया चल पे आयो, नभ कियो यशगान है। और
माता ने अपने दोनों हाथों की चारों दिशाओं में आवर्ती की। आवर्ती के पश्चात अपने हाथों को किताब के जैसे खोलकर उन्होंने भूत भविष्यति वर्तमान में होने वाले 24 भगवंतों का दर्शन किया, मनन चिंतन किया। तब उनकी प्रफुल्लित मुद्रा को देखकर देवी कहती हैं, हे माँ, क्या कारण है? आज आप बहुत खुश है, बताइए ना माँ। हाँ देवी, मैं बहुत खुश हूँ। किंतु क्यों माँ, बताओ ना माँ। हे देवियों, मैंने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 16 सपने देखे हैं। क्या कहा माँ? 16 स्वप्न। हाँ देवी, 16 सपने देखे हैं। बताइए ना माता, कौन हे कौन से देवियों, स्वप्न देखे? हे देवियों सुनो। देवियों, प्रातः विधि निपट के जिन मंदिर जाके राजमहल में चलेंगे, जिनमें राजा को बताऊंगी, तब देना, सुन देना। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। और क्षणे क्षणे माता को स्नान गृह की ओर लेकर जाती है। और देवियां फिर माँ को लेकर उनका नमन कराएंगी। जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का हवन कराना है। ओ आज माता का हवन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। आज माता का दिल बहलाना है। और क्षणे क्षणे माता को उपटन लगाकर सुगंधमय जल के द्वारा स्नान कराया। माता को जिन मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही हैं देवियां। आपके चरणों में प्रणाम हो। स्वीकार है, स्वीकार। आओ महारानी, आसन ग्रहण करो। और माता क्षणे क्षणे आसन ग्रहण करती हैं। और आसन ग्रहण करते ही महाराज पूछते हैं, हे प्रिय, आज अचानक अक्षमात कक्ष में कैसे आना हुआ? हे महाराज, मैंने रात्रि के सोते पैर में 16 सपने देखे हैं। हे नाथ, 16 सपनों का मैं फल आपके सम्मुख से जानना चाहती हूँ। प्रिय, कौन कौन से 16 सपने देखे हैं? और गीत आप के माध्यम बताइए। से माता 16 सपने बताती कौन कौन से देखे हैं। हे नाथ, पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। हे नाथ, पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। गजबेल सिंह सुवेदी कमला, नवन कमला टेकिया। गजबेल सिंह सुदेवी कमला, नवन करता टेकिया। और ऐसे 16 सपने जब माँ ने देखे तो राजाधिराजा महाराज के मन में
ऐसे ज्ञान और जिज्ञान उठे कि वे उस स्वप्न का अर्थ और भाव अर्थ दोनों बताना प्रारंभ करते हैं। हे कमलोचनी देवी, सुनो, आपके 16 सपनों का फल इस प्रकार है। पहला, आपने ऐरावत हाथी देखा। ये देखने से देवी तेरे त्रिलोक्य पुण्य तीर्थंकर पुत्र प्राप्त होगा। तालियां बजाइए। आपने दूसरा सफेद बैल देखा। सफेद बैल देखने से देवी तेरे त्रिलोक्य पूज्य जगत गुरु पुत्र होगा। आपने तीसरा सपना देखा धवल सिंह। धवल सिंह देखने से देवी तेरे अपूर्व शक्तिधारी पुत्र होगा। चौथा सपना देवी आपने देखा देव हस्तियों से स्नान कराएगी लक्ष्मी। देखते देवी तेरे पुत्र को सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करेंगे देव। तो आपका पांचवा सपन 2 पुष्पमाला देखने से देवी तेरा पुत्र सधर्म का प्रचारक होगा। छठा सपना आपने देखा चांदनी युक्त चंद्रमा देखने से देवी तेरा पुत्र त्रिलोक्य में आह्लाद आनंद देगा। सातवां सपना आपने देखा उगता हुआ सूरज देखने से देवी तेरा पुत्र करोड़ों सूर्य से भी तेजस्वी होगा। आठवां सपना आपने देखा सरोवर में मछली देखने से देवी तेरे अतिशय आनंदमय अनुपम गुण रत्न पुत्र होगा। नौवां सपना आपने देखा कमल पत्र से ढके कलश। वे देखने से देवी तेरे पुत्र को त्रिलोक्य की निधि प्राप्त होगी। 10वां सपना आपने देखा दिव्य सरोवर देखने से देवी वह पुत्र 1008 शुभ लक्षण तथा व्यंजनों से सुशोभित होगा, शरीरधारी होगा। 11वां सपना चंचल लहरों से बाल समुद्र देखने से देवी वह बालक 9 केवल लब्धियों का सर्वज्ञ होगा। 12वां सपना आपने देखा देवी रत्न जड़ित सिंहासन देखने से देवी वह त्रिलोक्य राज्य का स्वामी होगा। 13वां सपना आपने देखा देवी देव विमान देखने से देवी वह स्वर्ग से आने वाला होगा। 14वां सपना आपने देखा देवी नागेंद्र भवन देखने से देवी तेरा वह पुत्र अवधि ज्ञानी संपन्न होगा। 5वां सपना आपने देखा देवी रत्ना राशि देखने से देवी वह बालक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि का रत्न खजाना युक्त होगा। 16वां सपना आपने देखा देवी धूम रहित अग्नि देखने से देवी वह कर्म ईंधन और भस्म करने वाला होगा। इस प्रकार आपके 16 सपनों का यह अर्थ है। ये नाथ मैं 16 सपनों का सुनकर धन्य हो गई। और 16 धन्य हो आप। 16 सपनों को जानकर माता धन्य हो गई और धन्य होती ही स्वर्ग से 1 नहीं 2 नहीं 56 देवियां नृत्य करते हुए आगे बढ़ती है। अंतिम दृश्य है। देखो बड़े बड़े उम्र के लोग आए, देखे, मनोरंजन करके चले गए, लेकिन ये छोटी छोटी देवियां कभी सोती नहीं है। सुबह से लेके अब तक जाग रही है और अंतिम क्रिया माता की सेवा में आ रही हैं। जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियाँ आई हैं सेवा करने को। वो छोटी छोटी देवी आई प्यारी प्यारी भेटी लाई। वो छोटी छोटी देवी आई प्यारी प्यारी भेटी लाई। झूमे है याद नाचे है याद मरु देवी के पास जाके। प्यारी प्यारी देवी आई छोटी छोटी देवी आई प्यारी प्यारी देवी आई प्यारी प्यारी भेटे लाई। इस प्रकार देवियाँ नृत्य करती हुई माता के पास पहुंच जाती हैं और भेंट दे देती हैं। सब एक साइड आ जाओ, एक साइड आ जाओ। क्यों मेरा